हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 174 के बारे में। विधानमंडल सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटित करना। तो इस अनुच्छेद में हम सबसे पहले शब्द को पढ़ेंगे, आहूत करना। आहूत करना का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना या आमंत्रित करना। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर, वापस से रिपीट कर रहा हूं, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को विधानमंडल सत्र के लिए या विधानमंडल की बैठकों के लिए बुलाता है या आमंत्रित करता है, उसे आहूत करना कहा जाता है। 2016 में एक विवाद हुआ, नवाब रेविया बनाम भारत संघ। यह विवाद हुआ 2016 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना या मुख्यमंत्री की सलाह के बिना विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। एक चीज। दूसरा अंतर यहां पर यह है कि विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारण राज्यपाल स्वयं विवेक से करता है। ध्यान से सुनिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका निर्धारण राज्यपाल स्वयं विवेक से करता है। इसी कारण से एक कैलेंडर वर्ष में राज्यपाल विधानमंडल के सामान्यतः न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 सत्र आहूत करता है। कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 सत्र आहूत करता है। तो 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। क्लियर है? तो इसको शुरू करते हैं, अपन लिखते हैं। आहूत करना शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना या आमंत्रित करना। बुलाना या आमंत्रित करना। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को विधानमंडल सत्र के लिए बुलाता है या आमंत्रित करता है। तो उसे आहूत करना कहा जाता है। अब एक चीज विशेष रूप से आप यहां पे आप समझना कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में विवाद गया और यह विवाद का क्वेश्चन पूछा गया। लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्लियर है?
तो नोट डाल के आपको यहां पे आपको लिखना है, नोट डाल के नवाब रेबिया वाद 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की अनुमति के बिना या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं कर सकता है। विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लियर है यहां तक? एक चीज विशेष रूप से समझना आप यहां पे, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं कर सकता है, ये ठीक है। लेकिन विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य, यहां पर कई बार जो कथन आते हैं उनमें यह कथन दे दिया जाता है कि विधानमंडल के दो बैठकों के मध्य, तो बैठकों के मध्य गलत हो जाएगा। विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारण राज्यपाल स्वविवेक से करता है। मतलब ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है, इसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका निर्धारण राज्यपाल स्वविवेक से करता है। स्वविवेक से करता है। इसका एक मैं बहुत शानदार आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2024 में हरियाणा विधानसभा का विधानमंडल का सत्र जो आहूत हुआ वो हुआ मार्च 2024 में। ठीक है, अब मार्च 2024 में जिस पार्टी के समर्थन से बीजेपी बहुमत में थी, उस पार्टी ने जुलाई 2024 में अपना समर्थन वापस ले लिया। तो मार्च 2024 में विधानमंडल का सत्र आहूत हुआ है, तो उसे वापस कब होना चाहिए था? तो वापस होना चाहिए था सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 से पहले ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बिहार में आचार संहिता लग गई। इस वजह से आचार संहिता के समय विधानमंडल सत्र आहूत हो नहीं सकता था। इस कारण से राज्यपाल ने विधानमंडल के सत्र में 6 माह से अधिक समय होने के कारण
बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल हो रहा है और फिर भी मंत्रिपरिषद विधानमंडल सत्र आहूत नहीं करवा रही है, तो राज्यपाल का अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। क्लियर? बिना मुख्यमंत्री के परामर्श पर भी राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर कह दिया ना कि सर्वोच्च राज्यपाल मुख्यमंत्री परिषद की सलाह पर ही विधानमंडल सत्र आहूत करेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर मान के चलो कोई मंत्री परिषद 6 माह तक विधानमंडल 6 या 6 माह से अधिक समय तक विधानमंडल सत्र आहूत करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे ही नहीं रही, तो राज्यपाल के पास क्या अधिकार बनता है? तो राज्यपाल के पास अधिकार यह है कि राज्यपाल स्वयं विवेक से उस विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्लियर है? पहली बार पूरे भारत में जब से संविधान लागू हुआ है तब से हरियाणा में ऐसा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ जिसमें राज्यपाल को विधानसभा को भंग करना पड़ा। क्लियर है? इस कारण राज्यपाल कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 विधानमंडल के सत्र आहूत करता है। इस कारण राज्यपाल एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विधानमंडल के सत्र आहूत करता है। तो पहला सत्र होता है बजट सत्र। पहला बजट सेशन, बजट सत्र। इसके टाइम पीरियड जो होता है वो जनवरी या फरवरी फरवरी से मार्च या अप्रैल तक होता है। मार्च अप्रैल तक। दूसरा होता है मानसून सेशन, मानसून सत्र। ये होता है सामान्य से जुलाई से अगस्त तक। बजट सत्र जो होता है वो सबसे बड़ा सत्र होता है और सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये सामान्यतः नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, बड़ा सत्र बजट सत्र होता है और सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा ये भी हम बात करते हैं कि राजस्थान की पहली विधानसभा में 12 विधानमंडल सत्र आहूत किए गए और 303 दिन की बैठकें हुई। 303 दिन की बैठकें हुई और 12 पूरे 5 साल में 12 विधानमंडल सत्र आहूत किए गए। ठीक है, पहली विधानसभा में कुल 12 विधानमंडल सत्र
कुल 12 विधानमंडल सत्र हुए और बैठकें हुई 303 दिन की। बैठकें 303 दिन और बैठकों में कुल जो घंटे बैठकें हुई कुल जो घंटे बैठकें हुई घंटे वो हुई 1182.02 आवर्स। तो पहली विधानसभा में जो बैठकें हुई या विधानमंडल सत्र आहूत किए गए वो कितने 12 विधानमंडल सत्र आहूत किए गए और बैठकें हुई 303 दिन की और जो बैठकों में कुल कार्य घंटे जो कार्य किया विधानसभा ने वो किया 1182.02। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की किस विधानसभा में सर्वाधिक विधानमंडल सत्र आहूत किए गए तो 5वीं विधानसभा में कुल 13 विधानमंडल सत्र आहूत किए गए। ठीक है। सर्वाधिक विधानमंडल सत्र पांचवी विधानसभा में आहूत किए गए या आहूत हुए। पांचवी विधानसभा में आहूत हुए। कितने विधानमंडल सत्र आहूत हुए गए तो 13। क्वेश्चन में लिखना 13। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विधानसभा की सर्वाधिक बैठकें हुई तो वो बैठकें हुई है दूसरी विधानसभा में 306 दिन बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई 306 दिन बैठकें हुई और दूसरी विधानसभा में विधानमंडल सत्र आहूत किए गए 11 विधानमंडल सत्र आहूत किए गए और 306 दिन बैठकें हुई और इसी विधानसभा ने सबसे ज्यादा घंटों तक काम किया 1665 घंटे और 57 मिनट तक काम किया किसने विधानसभा ने। तो दूसरी विधानसभा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरी विधानसभा में सर्वाधिक बैठकें हुई हैं 306 दिन की। सर्वाधिक विधानमंडल सत्र आहूत हुए हैं किस विधानसभा में 5वीं विधानसभा में। सर्वाधिक बैठकें हुई हैं दूसरी विधानसभा में 11 सत्र और 306 दिन की बैठकें और सर्वाधिक आवर्स जो जिनमें काम किया है वो भी दूसरी विधानसभा 1665 घंटे और 57 मिनट। क्लियर है। तो लिखते हैं इसको भी। सर्वाधिक बैठकें दूसरी विधानसभा तीन सौ 6 दिन 11 सत्रों में 306 दिन बैठकें हुई। सर्वाधिक बैठकें दूसरी विधानसभा में। सर्वाधिक कार्य घंटे किस विधानसभा में सर्वाधिक कार्य घंटे हुए तो वो है दूसरी विधानसभा 1665 घंटे और 57 मिनट। क्लियर है। अब बात करते हैं वर्तमान विधानसभा की। तो दिसंबर 2025 तक वर्तमान 16वीं विधानसभा के कुल 7 विधानमंडल सत्र आहूत किए जा चुके हैं।
कुल कितने, कुल 4 विधानमंडल सत्र आहूत किए जा सके हैं, 60 दिन की बैठक हो चुकी है और 388 घंटे और 48 मिनट वर्तमान विधानसभा कार्य कर चुकी है। ठीक है, दिसंबर 2025 तक वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की स्थिति तो अब तक राजस्थान विधानसभा में कुल कितने विधानमंडल सत्र आहूत हो चुके हैं, तो 4 सत्रों की संख्या 4, बैठकों की संख्या 60 और कार्य घंटों की संख्या 388 घंटे और 48 मिनट। तो वर्तमान 16वीं विधानसभा के अब तक कुल 4 सत्र आहूत किए जा चुके हैं और इन 4 सत्रों में 60 दिन बैठक हो चुकी है और इन बैठकों में जो कुल आवर्स उपयोग किए गए हैं विधानसभा के सदस्यों ने वो है 388 घंटे और 48 मिनट अब तक राजस्थान विधानसभा कार्य कर चुकी है। तो ये तो सब हमने पढ़ा आहूत करना शब्द में। अब दूसरा शब्द है सत्रावसान। बात करते हैं सत्रावसान की। सत्रावसान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त करना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं अपन। पहले मैं आपको इसको लाइन राउंड बता देता हूं, फिर इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे। विधानमंडल के किसी भी सदन के पीठासीन अध्यक्ष के द्वारा यदि अपने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है और उसका प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया है, तो राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों को या विधानमंडल सत्र को समाप्त करने की घोषणा करता है, उसे सत्रावसान कहा जाता है। क्लियर है? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पहले विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है विधानसभा और दूसरा हो सकता है विधान परिषद। विधानसभा तो होता ही है, विधान परिषद हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करें कि विधानसभा का कोई पीठासीन अध्यक्ष, या विधान परिषद का कोई पीठासीन अध्यक्ष तो पहले तो ये समझिए आप कि विधानसभा में विधानसभा का पीठासीन अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति वो पीठासीन अध्यक्ष कहलाएगा।
विधान परिषद में पीठासीन अध्यक्ष कौन कहलाएगा? विधान परिषद का सभापति, उपसभापति या विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा समझिए कि यदि विधानमंडल के किसी भी सदन के पीठासीन अध्यक्ष ने अपने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, मान लो विधान परिषद के पीठासीन अध्यक्ष ने विधान परिषद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कौन से काल के लिए? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, ठीक है। और उसका प्रस्ताव भेज दिया किसके पास में? राज्यपाल के पास में। किसके पास भेज दिया? राज्यपाल के पास भेज दिया कि मैंने मेरे सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, ठीक है। तो राज्यपाल उस प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को विधान परिषद के पीठासीन अध्यक्ष ने भेजा है, इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को या विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों को समाप्त करने की घोषणा करता है। उसे कहते हैं सत्रावसान। क्लियर है? देखिए, अब विधान परिषद के पीठासीन अध्यक्ष ने यदि अपने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन विधानसभा की तो बैठकें चल रही है ना, है ना, तो बैठकें समाप्त कब होंगी? जब राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर देगा, तब विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसको लिखते हैं एक बार। विधानमंडल के किसी भी सदन के पीठासीन अध्यक्ष के द्वारा पीठासीन अध्यक्ष के द्वारा अपने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है या स्थगित कर दिया है, और उसका प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया है। राज्यपाल के पास भेज दिया है, तो राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सलाह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानमंडल सत्र को समाप्त करने की घोषणा करता है। समाप्त करने की घोषणा करता है। उसे सत्रावसान कहा जाता है। उसे सत्रावसान कहा जाता है। क्लियर? यहां तक एक चीज और समझना आप यहां पे
कि विधानमंडल सत्र को समाप्त करने की घोषणा जब राज्यपाल कर रहा है तो राजस्थान में तो अकेली विधानसभा है और विधानसभा के अध्यक्ष ने यदि अपने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया तो विधानसभा की तो बैठकें वैसे भी नहीं हो रही, क्या उसके बावजूद भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा करेगा? तो ध्यान रखना, करेगा। राज्यपाल उसके बाद भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्रावसान की क्या करेगा? घोषणा करेगा, भले ही विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित क्यों ना कर दिया है, उसके बावजूद भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानमंडल के सत्र को सत्रावसान या सत्र को समाप्त करने की क्या करेगा? घोषणा करेगा। उसे सत्रावसान कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरा शब्द, विघटित करना। तीसरा शब्द है यहां पे विघटित करना। शाब्दिक अर्थ होता है भंग करना। क्या राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को, क्या राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को या विधानमंडल को विघटित या भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर? तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विधानमंडल के दोनों सदनों में विधान परिषद भी है और विधान परिषद चूंकि स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित या भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यपाल केवल विधानसभा को ही विघटित या भंग कर सकता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, राज्यपाल विधानमंडल को विघटित या भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद सदन भी हो सकता है और विधान परिषद को कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल केवल और केवल विधानसभा को ही विघटित या भंग कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष से पूर्व कभी भी विघटित या भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो लिखते हैं इसको, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व या 5 वर्ष के बाद कभी भी विघटित या भंग कर सकता है। विघटित या भंग कर सकता है। विघटित या भंग कर सकता है। क्लियर है? यहां तक आया समझने? एक शब्द और थोड़ा सा ध्यान रखना आप यहां पे, एक शब्द होता है स्थगित करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, या राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? विधानमंडल को स्थगित करना, विधानमंडल सत्र को आहूत करना, विधानमंडल को सत्रावसान करना, विधानमंडल को राजस्थान का राज्यपाल, तो विधानमंडल को, राजस्थान में तो एक विधानमंडल का एक ही सदन है ना, विधानसभा, तो राजस्थान का राज्यपाल विधानमंडल को भंग भी कर सकता है, हाँ है ना। और राजस्थान का राज्यपाल विधानमंडल की किसी बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। तो कौन सा कार्य राज्यपाल नहीं कर सकता है? तो स्थगित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, स्थगित करना। तो विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों को स्थगित कौन कर सकता है? ये थोड़ा सा समझना।
विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्ष अपने अपने सदनों को निश्चित समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्ष अपने अपने सदनों को निश्चित काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। यदि किसी पीठासीन अध्यक्ष ने अपने सदन को निश्चित काल के लिए स्थगित किया है तो वापस बैठक पीठासीन अध्यक्ष बुलाएगा। परंतु यदि किसी सदन के पीठासीन अध्यक्ष ने अपने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है तो वापस बैठक बुलाएगा राज्यपाल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर निश्चित काल के लिए जब पीठासीन अध्यक्ष अपने सदन को स्थगित करता है तो उस समय वो पहले से ही समय निर्धारित करता है कि राजस्थान विधानसभा की बैठकें कल दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती हैं। तो उसने पहले से निर्धारित कर दिया कि कितने समय तक के लिए स्थगित है। या विधानसभा की बैठकें सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है तो पहले से उसने समय निर्धारित कर दिया। क्लियर है? लेकिन अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है तो राज्यपाल सत्रावसान करेगा और सत्रावसान के बाद में वापस सत्र आहूत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर है? इसलिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है तो वापस बैठक बुलाता है राज्यपाल और निश्चित काल के लिए अगर स्थगित किया गया है तो वापस बैठक बुलाता है पीठासीन अध्यक्ष। क्लियर है? तो लिखते हैं इसको। विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्ष अपने अपने सदन को अपने अपने सदनों को निश्चित काल या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। स्थगित कर सकते हैं। निश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। यदि यदि किसी पीठासीन अध्यक्ष ने अपने सदन को निश्चित काल के लिए स्थगित किया है। निश्चित काल के लिए स्थगित किया है तो वापस बैठक पीठासीन अध्यक्ष बुलाता है। तो वापस बैठक पीठासीन अध्यक्ष बुलाता है। और यदि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और यदि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है
तो वापस बैठक, राज्यपाल बुलाता है। राज्यपाल बुलाता है। तो ये तो था आर्टिकल 174। अगले अनुच्छेदों पे हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।